हरियाणा के हमारे ग्रामवासियों, आज का दिन बहुत विशेष है। विशेष इस नाते से है कि जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, ये काम भी बहुत विशेष हुआ है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि घर हमारा लेकिन हम मालिक नहीं, ऐसी प्रथा में से हम सदियों से निकल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सत्ता संभालते ही जब इस विषय का ध्यान किया तो ध्यान में आया, एक गांव के अंदर जहां हम रहते हैं उसमें एक लाल डोरा नाम का एक प्रावधान था। लाल डोरा के अंदर, गांव के अंदर जिस भी का मकान होता था उसके हाथ में उसका कोई कागज नहीं होता था, कोई इसकी रजिस्ट्री नहीं होती थी और हम अपना मालिकाना हक भी जता नहीं सकते थे। अब इस विषय को ठीक करने के लिए हमने एक प्रयत्न किया और लाल डोरा मुक्त करने का यह अभियान लिया, जिसके कारण से आपको अपने घर का मालिकाना हक मिला, आपके हाथ में कागज आ गए, आपके हाथ में रजिस्ट्री आ गई। ये अपने आप में था ना एक विशेष काम। तो इसीलिए इस विशेष काम में आज आप विशेष लाभार्थी जिनसे हो रही है ये विशेष चर्चा। तो इस विशेष चर्चा को मैं इस प्रकार से कहूंगा कि भले देश हमारा 1947 15 अगस्त को आजाद हो गया था, लेकिन बहुत से ऐसे कानून जो अंग्रेजी शासन के कानून लगातार चले आ रहे थे, उनसे हमको बहुत कानूनों की आजादी अब धीरे धीरे मिल रही है। कई कानून तो आज भी ऐसे हैं जिनसे आजादी लेना भी बाकी है, लेकिन ये जो लाल डोरा का कानून जो था, इस कानून से हमने आजादी पाई। तो एक प्रकार का ये आजादी पाने का ही एक अगला प्रसंग, ऐसा मैं ध्यान करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने वर्ष 2019 में विधानसभा के चुनाव के दौरान अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हम लाल डोरा के अंदर जो भी मकान है लोगों के, उनको उनका मालिकाना हक दिलाएंगे, उनको उनका प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जो है वो दर्ज कराएंगे। और हमने ये जो दायित्व है इसको पूरा किया और जब इसके बाद 25 दिसंबर को इस वायदे को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़े और हमने 26 जनवरी 2020 को जिला करनाल का गांव सिरसी, वहां से ये पहला कार्यक्रम ये लॉन्च किया और एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। और प्रधानमंत्री जी को भी जब ये पता लगा कि हमने ऐसा कोई लाल डोरा मुक्त अभियान चलाया है, तो उनको यह बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने हाथ से इस योजना को स्वामित्व का नाम देकर के और सबसे पहला लाभार्थी सिरसी गांव का उनके हाथ में रजिस्ट्री दी। न केवल इतना ही किया, बल्कि इस योजना को पूरे देश में लागू करने का भी एक प्रावधान उन्होंने बनाया। बहुत से प्रदेश इसको लागू कर चुके हैं। जब तक ये लागू नहीं था, बहुत समस्याएं हमारे सामने आती थी। गांव के अंदर पड़ोसी का झगड़ा होता था, हमारे प्लॉट और मकान की जो रजिस्ट्री नहीं होती थी, इसके कारण से मकान का कोई हम ऋण भी नहीं ले सकते थे। हम इस मालिकाना हक पर को जताने के लिए कई बार पड़ोसी से झगड़ बैठते थे, कभी परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होते थे। हमारे जो कोर्ट्स में जितने भी केस चलते हैं उनमें इसी प्रकार के जमीनों के झगड़े ये बहुत अधिक होते थे। कोई धोखे से कब्जा कर लेता था, कहीं कहीं तो हमें निशानदेही आदि के विषय को लेकर के भी पड़ोसी से भी कई बार झगड़ा होता, उससे बातचीत खत्म हो जाती थी, हमारा भाईचारा समाप्त हो जाता था। तो इस भाईचारे को समाप्त होते हुए देखते हुए हमें जो समस्याएं आई, तब इस योजना को जैसे हमने लागू किया, तो इस योजना के लागू करते ही सब चीजें एक योजना से ही एक झटके में समाप्त हो गई, झगड़े खत्म हो गए, मालिकाना मिल गया। तो इस प्रकार से एक लाभदायक ये योजना हमने इसको चालू किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6260 गांव हरियाणा के गांव हैं, जिसमें 25,17,000 ये प्रॉपर्टी कार्ड ये बनाने के लिए हमने उसकी निशानदेही करा करके अंतिम रूप दिया है। और अभी तक उनमें से 24,51,000 कार्ड धारकों को ये कार्ड मालिकों को ये कार्ड दिए भी जा चुके हैं और इन सबको परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा गया है। और इन कार्डों के वितरण के बाद अब हमारे राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री करनी शुरू की है। 4,62,000 संपत्तियों की ये रजिस्ट्री अब तक हो चुकी है। तो इस प्रकार से इस काम को हमने अंजाम दिया है और इसके अंदर लाल डोरा के अंदर की भूमि और संपत्ति का रिकॉर्ड तो सही रहेगा, मालिकाना हक में भी कोई विवाद नहीं होगा और हमें लोन भी मिल सकेगा। हम अपने घर को बेचते हैं तो उसका रेट भी, उसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। तो ये सब विषय हुए हैं। हमें अगर इसकी फर्द लेनी होगी तो इस फर्द को भी ऑनलाइन हम ले पाएंगे।
जमीन की फर्द को ऑनलाइन किया है, जिसको फर्द के लिए हमको पटवारी के, हमको तहसीलदार के चक्कर काटने पड़ते थे। अब न पटवारी के पास जाना होगा, न तहसीलदार के पास जाना होगा। एक क्लिक बटन CSC पर हम जाएंगे, फर्द ऑनलाइन ले लेंगे तो उस फर्द का हम उपयोग कर पाएंगे। इसी प्रकार का शहरों में भी हमने प्रॉपर्टी जो है, उनकी संपत्ति जो है, वहां भी एक प्रॉपर्टी आईडी ये हमने बनाई है। और उस प्रॉपर्टी आईडी बनने के बाद शहर के वो सब नागरिक भी बहुत से विषयों से जो उनके झगड़े के कारण बनते थे, उन झगड़ों में से बच निकले हैं और शहरों की प्रॉपर्टी के दाम भी उससे बढ़ गए हैं। हमने बहुत से और इस प्रकार के काम किए हैं जो हमारे सबके जीवन को सुखी जिन्होंने किया है। और खास करके अगर मैं कहूं कि हमारे जो लड़ाई झगड़े, हमारे जो कोर्ट के अंदर चल रहे जो ऐसे विवाद होते थे, कभी कभी तो हमें ध्यान में है कि कोई एक झगड़ा सब तहसीलदार से शुरू हुआ, नायब तहसीलदार, उसके बाद वो तहसीलदार को भेजता है, तहसीलदार आगे DRO डिप्टी कमिश्नर उसको भेजता है, फिर वो कमिश्नर को भेजता है, कभी कभी FCR तक पहुंच जाता है। न जाने इस यात्रा में कब कौन अधिकारी उसको रिमांड पर भेज करके नीचे वो भेज देता था। तो ये जो केस वर्षों वर्ष तक पीढ़ी दर पीढ़ी भी कई बार चलते थे। ये सांप सीढ़ी का खेल जब चलता था तो हमने उसमें एक रिमांड की जो प्रथा होती है, उस रिमांड की प्रथा को समाप्त किया। और रिमांड की प्रथा को समाप्त करने से ये सांप सीढ़ी का खेल बंद हुआ और एक निश्चित समय में किसी भी झगड़े का या किसी भी विवाद का निपटारा ये करना सुनिश्चित हो गया है। एक बहुत बड़ा लाभ ये हमको हुआ है। इसी प्रकार से हमने हमारी जो रजिस्ट्रेशन है जमीनों की, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ये हमने शुरू किया है। कभी कभी तहसीलों में जाने के बाद भी हमको घंटों घंटे बैठना पड़ता है, दिनों दिन इंतजार में कई बार निकल जाते हैं कि आज रजिस्ट्री होगी, कल रजिस्ट्री होगी। तो हमने इसके लिए पूर्व में अपना समय निश्चित करने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रथा ये लागू की है, ताकि जो भी दिन हमारा रजिस्ट्रेशन का होगा, अपॉइंटमेंट पहले लेते ही इस काम में हमारा जो समय बचेगा, हमारी जो ऊहापोह है वो बचेगी। इस काम को हमने शुरू किया है। इसी प्रकार से स्टाम्प पेपर ये खरीदने पड़ते थे। इस खरीद के बाद भी पैसा भी खर्च ज्यादा होता था, अलग अलग व्यक्तियों के पास जाना पड़ता था। इसके लिए हमने स्टाम्पिंग ये कार्यक्रम शुरू किया। तो स्टाम्पिंग से ऐसे बहुत से विषयों का ये हमको लाभ हुआ। कभी कभी जो सरकारी दफ्तरों में रिकॉर्ड होते थे, वो रिकॉर्ड की अलमारियां भरी रहती थी और पुराने रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए कई दिन, कई महीने लग जाते थे। इसको भी ठीक करने के लिए हमने आधुनिक रिकॉर्ड रूम ये बनाए। आधुनिक रिकॉर्ड रूम बनने के बाद आपको किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड की जरूरत होती है, केवल एक बटन से जानकारी मिल जाती है कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ रखा है और तुरंत रिकॉर्ड को निकाल करके लाया जा सकता है। ये काम भी हमने किया है। ऐसे ही हम जानते हैं कि बहुत से विकास कार्यों के लिए जमीन की जरूरत सरकार को होती है और उस विकास कार्यों में जमीन का लेना अपने आप में, जिसको हम जमीन की जो प्रोक्योरमेंट है उस जो हम करते थे, एक्विजिशन करते थे, तो उस जमीन की एक्विजिशन में सरकार के अधिकारी अपने मनमर्जी से बहुत प्रकार से रेट कम, कभी ज्यादा, ये सब लगते रहते थे। और जब हम कोर्ट में दावा करते हैं तो उसकी अनाउंसमेंट कोर्ट हमको देती है। हमें कई बार लगता है कि बहुत कम पैसा मिला है और जहां खरीदी जाती है वो विभाग कहते हैं हमको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ा है। तो ये झगड़े भी बहुत हमारे चले हैं, नीचे कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। और इसके कारण से बहुत से विवाद ये बने हुए हैं। पुराने समय की जो रिक्वेजिशन की है हमने, एक्विजिशन की है, उस एक्विजिशन के आज भी कई विवाद कोर्ट्स में लंबित पड़े हैं। नई एक प्रथा शुरू की कि जमीन को सरकार को भी अगर खरीदना है, सरकार के किसी विभाग को खरीदना है, तो हमने भूमि पोर्टल ये शुरू किया कि भूमि पर किसी विभाग को चाहिए वो अपनी जरूरत बता सकते हैं, किसी किसान को, किसी भू मालिक को अपनी जमीन को बेचना है वो पंजीकरण करा सकते हैं। तो हम लोगों ने एक सरल तरीका अपनाया है और अभी तक आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 10,000 किसानों ने और 26,000 एकड़ भूमि इसका पंजीकरण करवाया है। बहुत सी जमीन को जरूरतमंदों ने खरीद भी लिया है, बहुत सी चीजें आगे भी चल रही हैं। इस प्रक्रिया को हम और तेजी से आगे बढ़ाएंगे ताकि सहमति से जमीन को बेचने वाला, खरीदने वाला सहमति से जमीन को बेच सके, खरीद सके। हमारे गांव में जो सरकारी काम होते हैं वो सरकारी काम के लिए सरपंच कहीं बैठता है, पटवारी कहीं बैठता है, कोई सरकारी अधिकारी आता तो कहीं और बैठता है। तब ध्यान में आया कि क्या जब
प्रदेश सरकार का सचिवालय चल सकता है, जिले का सचिवालय चल सकता है, सब डिवीजन का सचिवालय चल सकता है, तो गांव का सचिवालय क्यों नहीं चल सकता? हमने ग्राम सचिवालय इसकी प्रथा शुरू की और ग्राम सचिवालय में एक स्थान पर वहीं पटवारी बैठेगा, वहीं हमारा सरपंच उसका ऑफिस होगा, वहीं कोई और बाहर से सरकारी अधिकारी आएगा तो वहां पर होगा, कोई कमरा होगा तो वहां हमारे जो अन्य संगठन है, महिला संगठन है, उनकी बैठक हो सकती है। कोई गांव में छोटा बड़ा बैंक है उसको वहां खोल सकते हैं, हमारा जो CSC सेंटर है उसको वहां से चलाया जा सकता है। क्या एक ही परिसर में गांव के लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं ये नहीं मिल सकती? क्या मिल सकती हैं? इसलिए हमने ग्राम सचिवालय बनाए और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1856 गांव में ग्राम सचिवालयों की ये जो स्थापना है की जा चुकी है, जहां ग्राम स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी सब वहां बैठते हैं और अपना सरकारी काम बहुत अच्छे से वो करते हैं। ऐसे गांव के अंदर कनेक्टिविटी, आज हर गांव में मोबाइल की भी जरूरत है, हर गांव में इंटरनेट की जरूरत है और इस इंटरनेट को और मोबाइल के लोगों को और खास करके सरकारी कामों के लिए हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल ये बिछाई है और 5,953 ग्राम पंचायतों में आज वाईफाई हॉटस्पॉट ये भी लगाए जा चुके हैं, जिससे हमारी आज की ये जो सुविधाएं हैं इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सहूलत हुई है। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी मांग को एक पोर्टल पर डाल करके सरकार तक पहुंचा सकता है। केवल हम किसी के पीछे लगेंगे, कोई काम लेकर के हमारा सरकार तक पहुंचाएगा और पहुंचाने वाले की भी मर्जी होती है कितना पहुंचाएगा कितना नहीं पहुंचाएगा। हमने ये सुविधा हर गांव के नागरिक को ये दी है और ग्राम दर्शन पोर्टल ये बनाया है 2 अक्टूबर 2020 को इसका हमने शुभारंभ किया था और हजारों की संख्या में ग्राम दर्शन पोर्टल पर मांग जो है नागरिकों की, उनकी शिकायतें, उनके सुझाव ये सब हमको प्राप्त हुए हैं और लगातार उसका समाधान हम कर रहे हैं। हम गांव-गांव जाकर के लोगों से जो उनकी मांगे पूछते हैं, चाहे हमारे मंत्री हों, चाहे हमारे सांसद विधायक हों, वो सब भी एक नया पोर्टल हमने जन संवाद पोर्टल बनाया है, उसमें उनकी मांगों को डाल करके और हर विभाग में सीधा हम भेज देते हैं ताकि वहां से उनका जो निवारण है, उस काम का जो विकास का काम है उसका पूरा हो सके। ये सब काम भी हम कर रहे हैं। ऐसे सब कामों को करते हुए हमने हर व्यक्ति की भी पहचान बनाई है।